चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदना। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आज पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। अभी आजकल हम संस्कारों पे बात कर रहे हैं और आज का जो संस्कार है वो है चूड़ाकरण संस्कार। 16 संस्कारों का, हर संस्कार का एक अपना अलग महत्व है, ये हम सब जान ही रहे हैं। अभी तक हम आगे के चूड़ाकर्म के आगे के सब संस्कारों को विस्तार से सब संस्कारों के बारे में जान चुके हैं। आज की चर्चा है चूड़ाकरण संस्कार पे। मित्रों, चूड़ाकरण संस्कार को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं इसको मुंडन संस्कार कहते हैं, कहीं चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। मित्रों, ये चूड़ाकरण संस्कार है ये तो वर्ष के अंदर कर लेते हैं या फिर तीसरे वर्ष में ये प्रशस्त माना गया है, तीसरे वर्ष में किया जाता है। और कहीं कहीं मित्रों फिर 3 वर्ष में न हो तो 5 वर्ष 7 वर्ष तक बहुत बड़ी उम्र भी हो जाती है और तब तक बाल भी बड़े हो जाते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार का अर्थ है चूड़ा क्रियते अस्मिन, यानी जिसमें चूड़ा कराई जाती है, जिसमें चूड़ा रखी जाती है, उसको कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ा मतलब, चूड़ा का मतलब शिखा भी होता है और शिखर भी होता है। चूड़ा का मतलब चूड़ा भी होता है और चूड़ा का अर्थ शिखा होती है। यानी जिस संस्कार में बालों को निकाल करके शिखा रखी जाए, चोटी रखी जाए, उस संस्कार को कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। बंधुओं, चूड़ा का बहुत महत्व है, चोटी का बहुत महत्व है। आज के समय में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, इसलिए धीरे धीरे सबके सिर से चोटी गायब हो गई। जबकि शास्त्र कहते हैं बिना शिखा और सूत्र का जीवन व्यर्थ है। आगे उसका वर्णन हम करेंगे। आज और तो सोचिए, छोड़िए साहब, और लोग तो शिखा रखना छोड़ ही दिया, पर उसमें भी विशेष करके ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी जो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, कई हमने ऐसे देखे हैं जो शर्म के मारे चोटी नहीं रखते, शिखा नहीं रखते, जिनको शर्म लगती है चोटी रखने में। अरे जब चोटी रखने में तुम्हें शर्म लगती है, कम से कम वो जो ब्रह्मवृत्ति का कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण का जो काम कर रहे हैं, पूजा पाठ का, यज्ञानुष्ठान का जो काम कर रहे हैं, कम से कम उनको तो शिखा रखनी चाहिए। पहले तो सबको रखनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिनको शास्त्रों ने कहा कि इनको शिखा रखनी चाहिए, द्विज को शिखा रखनी चाहिए, सबको ही शिखा रखनी चाहिए। पर उसमें विशेष करके सबसे पहले तो वो जिन्होंने सबको मार्गदर्शन करना है, वो ब्राह्मण जो वेद पाठी बने हुए हैं, वो ब्राह्मण जो लोगों का पूजा पाठ यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं, वो कम से कम शिखा रखें। उसमें भी उनको शर्म लगती है। जब तुमको शिखा रखने में, चोटी और जनेऊ पहनने में शर्म लगती है तो क्यों कर रहे हो भाई? इस काम को छोड़ दो, मत करो इस काम को। अगर तुम्हें ये काम करना है तो शिखा जरूरी है। शिखा हमारे हिंदुत्व का बाह्य एक अलंकार है। वो शिखा का बहुत महत्व है। शिखा के लाभ क्या हैं? शिखा रखने से हमारे बल की वृद्धि होती है, शिखा रखने से हमारी आयु की वृद्धि होती है, शिखा रखने से हमारे तेज की वृद्धि होती है। यह मुंडन संस्कार का मुख्य उद्देश्य यही है, शिखा रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ से बाल कटते हैं, पहली बार बाल कटते हैं, इसलिए संस्कार है वो। उन बालों को पहले पूजा जाता है। पहले जैसे हर संस्कार में गणेश लक्ष्मी पूजन, नवग्रह, मातृका, कलश पूजन, ये सब किया जाता है, वैसे इस संस्कार में भी किया जाता है। और बंधुओं, फिर बालों का पूजन किया जाता है। जो पुराने बाल हैं, गर्भ के जो बाल हैं, उन बालों को पहले पूजा किया जाता है। जोटियां बनाई जाती हैं अलग अलग, और अलग अलग जोटियां बना करके फिर 3, 6, 9 ऐसे करके 12 जो पोटलियां बनी जाती है। उसमें विशेष आजकल लोग 5 पोटलियां बनाते हैं, लेकिन 12 उसमें बनाई जाती हैं। जो 10 लगाई जाती हैं और 2 एक कैंची पे लगाने के लिए और एक छुरा पे लगाने के लिए 12 चूटियां बनाई जाती हैं। उनको प्रतिष्ठा किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। बालों का पूजन किया जाता है पहले दिन। तो बाल काटने से ये जो संस्कार है, चूड़ाकरण करने से बल की वृद्धि होती है, चूड़ाकर्म संस्कार से आयु की वृद्धि होती है, और चूड़ाकर्म संस्कार से तेज की वृद्धि होती है। उससे तेज बढ़ता है आदमी का। बंधुओं, जो गर्भकालीन बाल होते ना,
मां के पेट से ही बालक को बाल उगाते हैं। पेट से ही जब बच्चा जन्म लेता है तब से उसके बाल रहते हैं, क्योंकि उसका मस्तिष्क पूरा कमजोर रहता है। और कहते हैं एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई नहीं रहती है जब मां के पेट में, कमजोर सिर रहता है। इसके लिए भगवान ने पेट से ही बाल निकाले। अच्छा, पेट में हम जो है अस्थि, जो पेट में हम रहते हैं वहां मलमूत्र विष्ठा का वो गर्त है, उसमें पड़े रहते हैं। तो जब वहां से बाहर आए शुद्धि हो गई, लेकिन जो बाल है वो अंदर के ही है, इसलिए वो बाल अशुद्ध माने गए हैं। इसलिए उन बालों को काट करके, उन बालों को काटने के बाद फिर शिखा रखी जाती है। बाल काट के बीच में शिखा रखी जाती है। शास्त्र कहता है सदा पवीतिनाम भाव्यम सदा वद्ध शिखेन, यानी हमेशा यज्ञोपवीत धारण करना है और हमेशा अपनी चोटी, कुछ काम है जिसमें खोर खुला रखना पड़ता है, हमेशा बद्ध शिखा रहनी चाहिए, चोटी बंधी हुई नीचे रहनी चाहिए। शिखा और सूत्र तो पहचान है हमारे हिंदुओं का। आज लोगों ने जनेऊ का भी त्याग कर दिया और शिखा का भी त्याग कर दिया, यानी चोटी भी लोग काटने लगे हैं, चोटियां नहीं रखते अब लोग। सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, सदा शिखा में ग्रंथि लगाई रखनी चाहिए और सदा यज्ञोपवीत रहना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत के और बिना शिखा के कर्म निष्फल हो जाते हैं। जो आप कर रहे हैं ना, उसका फल आदमी को नहीं मिलता। आप यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, बिना यज्ञोपवीत के और बिना शिखा के आपका किया हुआ निष्फल चला जाता है, यानी बेकार चला जाता है। इतना महत्व है शिखा का। शास्त्र ने लिखा हुआ है स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि सदा कुर्याद इत्येतत् मनुरब्रवीत, यानी मनु ने कहा है स्नान करने में, दान करने में, जप करते समय, होम करते समय, संध्याएं जब हम करते हैं, देवता का जब हम अर्चन करते हैं और नित्य नैमित्तिक हम जो कर्म करते हैं बंधुओं, उसमें भी हमारी शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। शिखा बंधी हुई होनी चाहिए हमारी। उस समय जब हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, नित्य काम कर रहे हैं, नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं, उसमें हमारी शिखा बंधी होनी चाहिए। और शिखा का तो बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। यहां तक शास्त्रों में लिखा है अगर आदमी के शिखा के बाल गिर गए, अब आजकल जल्दी बाल निकल जाते हैं लोगों के, तो अगर शिखा के बाल निकल गए तो ऐसे में भी ऐसे नहीं समझना कि हमारी शिखा नहीं है। उस समय में भी उस जगह पे या तो तिल लगा दें, उस जगह पे कुसा लगा दें, उस जगह पे दुर्वा रख करके, और अगर उतना भी नहीं है तो उस जगह पे केवल चावल रखने मात्र से, केवल वहां पे चावल, ऐसे चावल रख दो और फिर उसके बाद अपने स्नान दान जप पूजन पाठ करिए तो उसका फल है। नहीं तो बिना शिखा के और बिना शिखा में चोटी मारे हुए अगर आप कोई भी पुण्य कार्य करेंगे तो आपका वो निष्फल जाने वाला, वो बेकार चला जाएगा। कितना महत्व है शिखा का। आज हम इतना सब कुछ करते हैं, बाद में बोलते हैं फल नहीं मिला। इसमें एक कारण ये भी है साहब, शिखा जरूर रखिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको शिखा जरूर रखनी है। शिखा के बिना किया हुआ कर्म, कोई भी शुभ कर्म कर रहे हैं आप, वो निष्फल चला जाता है, वो बेकार चला जाता है। इतना महत्व है शिखा का, इतना ज्यादा महत्व है। शिखा हमें दीर्घायु देती है। हमने शुरू में भी निवेदन किया था, जिनकी शिखा होती है उनकी लंबी उम्र होती है। शिखा हमें बल देती है, शिखा हमारे अंदर धैर्य देती है। आजकल कोई धैर्यवान दिखता है क्या? शिखा हमें धैर्य देती है और शिखा हमारे बल में वृद्धि करती है। इसलिए कभी भी कोई जप अनुष्ठान पाठ पूजा जब हम करते हैं, कोई भी अनुष्ठान है, धार्मिक यज्ञ आप कर रहे हैं, अनुष्ठान पाठ पूजा कर रहे हैं, तो जब न्यास करते हैं तो न्यास में शिखा का स्पर्श किया जाता है। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, यानी ये जो शिखा है ये हमारे तेज की वृद्धि करती है, ये हमारे बल की वृद्धि करती है, ये शिखा हमारे ज्ञान की वृद्धि करती है। इतना ही नहीं, ये शिखा हमारे बल की वृद्धि करती है। ज्ञान इससे बढ़ता है शिखा से, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। इस शिखा से चैतन्य प्रदान करने वाली होती है शिखा। शिखा जो है चैतन्य को प्रदान करती है। चैतन्य मतलब
चित्त शक्ति जो है हमारे अंदर, जो चैतन्य शक्ति है, उसको और प्रबल करती है। बंधुओं, इसीलिए ये जो चूड़ाकरण संस्कार है, इसलिए क्या इसका महत्व है शिखा से, और इसका महत्व है कि माँ के पेट के अंदर से जो बाल निकल आए थे वो बाल झड़ने भी लगते हैं, वो धीरे धीरे गिरते रहते हैं, इसलिए उन बालों को निकालने का प्रयोजन है। बंधुओं, जहाँ पे शिखा होती है ना, इस स्थान में सहस्रार चक्र का ये केंद्र है। ये शिखा का जो है, ये है हमारा जो सहस्रार चक्र है, उस चक्र का एक केंद्र है। शिखा के नीचे जो हमारे शिखा का स्थान है, इसी के नीचे हमारा बुद्धि चक्र भी है। इसी के नीचे हमारा बुद्धि भी यहीं पे, और इसी के पास में ही जहाँ पे शिखा है, इसी के पास में ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र भी यहीं पे, इस शिखा के पास में ही ब्रह्मरंध्र भी है। जब हम कोई चिंतन करते हैं, कोई मनन करते हैं, या हम ध्यान करते हैं, उससे उत्पन्न जो अमृतत्व हमारे अंदर प्रकट होता है, जो चिंतन मनन ध्यान से जो हम ध्यान करते हैं, उससे जो अमृतत्व की प्राप्ति होती है, जो अमृतत्व मिलता है, वो सहस्त्रदल कर्णिका में प्रविष्ट होकर के, और क्योंकि सहस्रार चक्र है यहाँ पे, उसमें प्रविष्ट होकर के वो सिर से बाहर की तरफ निकलने का प्रयत्न करता है। जो भी हमने चिंतन मनन से ऊर्जा प्राप्त की है, उससे जो हमने शक्ति प्राप्त की है, वो बाहर की तरफ निकलने का प्रयत्न करती है। और इस समय अगर हमारी शिखा बंधी हो, शिखा में ग्रंथि लगी हो, तो वो बाहर नहीं निकल सकता, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। और अगर शिखा खुली हुई है तो वो चीज बाहर निकल जाएगी। उसको रोकने में कुछ भी, मतलब आपने प्रयत्न जितनी देर किया, चिंतन किया, मनन किया, आपने अध्ययन किया, उसके बाद उसका मनन किया, शिखा आपकी खुली है तो बाहर निकल जाएगा। आप ध्यान में थे, आप पूजन में थे, आप ध्यान से पूजा कर रहे थे, इतनी देर की जो आपकी ऊर्जा है, जो आपने इतनी देर में अमृतत्व को प्राप्त किया, जो आपने शक्ति प्राप्त की है, अगर शिखा नहीं है तो वैसे ही निकल जाने वाला है। और शिखा होने के बाद भी अगर शिखा खुली है तो वो चीज बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमेशा धार्मिक कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, पाठ, पूजा, पढ़ाई लिखाई, इन सब में शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। इतना महत्व है शिखा का। शरीर विज्ञान के अंदर वर्णन आता है। शरीर विज्ञान के अनुसार बंधुओं, शिखा के स्थान पर पिट्यूटरी नामक एक ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी, ये शिखा का जो स्थान है, यहीं पे इसी स्थान में पिट्यूटरी नाम का एक ग्रंथि होती है। और वो ग्रंथि क्या करती है, जो हमारे शरीर में हमारे भोजन के बाद जो रसायन बनता है, या ऊर्जा के द्वारा जो हम रसायन लेते हैं, उस रसायन को पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलाता है। उस रस का संचार पूरे शरीर में ये ग्रंथि करती है। ये पिट्यूटरी नाम की जो ग्रंथि है, पूरे शरीर में रस रसायन का संचार करती है, और वो रसायन के द्वारा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है और मस्तिष्क का विकास होता है, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए उस ग्रंथि की सुरक्षा के लिए भाई वहां से सही रूप में सही जगह जाए, समान रूप में सब जगह फैले, और उस ग्रंथि की रक्षा हो, उसी ग्रंथि की रक्षा के लिए शिखा रखी जाती है। आवश्यक है शिखा। वो ग्रंथि जो पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि है, रस रसायन को सही रूप में शरीर में पहुंचाती है, उसके कवच का काम करती है शिखा। इसलिए शिखा यहाँ पे रखी जाती है। और पहले तो गोखुर के बराबर शिखा रखी जाती थी। आजकल तो लोग बहुत सियाणे हो गए, समझदार हो गए, धीरे धीरे वो कम हो गई। अब कहीं कहीं तो छोटे 2 बाल रख लेते हैं। और हम तो आपसे निवेदन शुरू में कर ही रहे थे, लोगों ने शिखा को साफ ही कर दिया। इतने ज्यादा समझदार हम लोग हो गए। शिखा का जो स्थान है, इसको मर्म स्थानों में गिना जाता है। सबसे ज्यादा मर्म स्थान, कमजोर स्थान इसको माना जाता है। यहां पे अगर चोट लग गई ना आदमी को, तो उससे उसको कोई उबार नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता उसको। इतना कमजोर स्थान इसको माना गया है। अतः शिखा रखी जाती है। क्यों? शिखा मोटी भाई गौखुर के बराबर खूब मोटी चोटियां रखते थे पहले। अगर यहाँ पे चोटी में चोट लग भी गई तो शिखा पे लगेगी, चोटी पे लगेगी, जूड़े पे लगेगी। ये जो जूड़ा है, ये इसी का अपभ्रंश है, शब्द है हिंदी में। इसी का अपभ्रंश, चूड़ा का ही वो अपभ्रंश होकर के जूड़ा बन गया हो। तो जूड़ा या चूड़ा या चोटी, चोटी जो है
वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चोटी हमारे उस पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि की रक्षा करती है। चोटी हमारे इस नाजुक भाग की रक्षा करती है कि भाई कोई चोट लग गई, कहीं गिर गया, फिसल गया या किसी ने चोट मार दी तो चोटी से उसकी भी रक्षा होती है, उस चीज की भी रक्षा चोटी करती है। कितना महत्व है चोटी का। ये चोटी जो है ज्ञान शक्ति और चैतन्य शक्ति को प्रकाशित करती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, चैतन्य को बढ़ाती, इतना महत्व है इसका। और इतना ही नहीं बंधुओ, ये जो शिखा है ये सूर्य से जो प्रकाशनी शक्ति है भगवान सूर्य नारायण की, उस शक्ति को खींचती है। यानी एंटीना का भी ये काम करती है। सूर्य से जो सूर्य की प्रकाशनी शक्ति है ना, उस शक्ति को खींचती है। और सूर्य का कितना महत्व है जीवन में आप सब जानते हैं। हमारे अंदर सूर्य का कितना महत्व है हर कोई आज के समय में जानता है। उसी सूर्य की रश्मियों को, जो प्रकाशनी शक्ति जो शरीर को भी प्रकाशित करते हैं, शरीर को जिससे हमारा तेज बढ़ता है, उन किरणों को खींचती हैं। जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, उन किरणों को ये शिखा खींचती है और हमारे शरीर के अंदर उस चीज को प्रवेश करती है। इतना महत्व है। इतना ही नहीं, शिखा हमें सद्बुद्धि देती है, शिखा से हमें सद्वृत्ति की प्राप्ति होती है, शिखा हमें शुचिता सिखाती है, शिखा हमें हमेशा पवित्र रखने के लिए शिखा हमें निर्देश करती है, और शिखा हमें सद्विचार देती है। आपकी सिर में शिखा है तो गलत काम करने से आपको वो शिखा रोकेगी। आप कहीं आदत है पीने पाने की और चले गए दुकान की तरफ, तो आपको ये लगेगा कि अरे मेरे को कोई देख रहा होगा, सोच रहा होगा शिखा रखी हुई है, सूत्र रखा हो, जनेऊ रखा है। शिखा और सूत्र और जो कुछ करेगा बंधुओं, आपको गलत काम से बचाएगी। हमेशा गलत काम से आपको रोके। अरे तेरी शिखा है तो कहाँ गलत जगह जा रहा है। इसलिए शिखा हमें हर तरह से ये शिखा हमारे रक्षा करने वाली, सद्विचार देने वाली है और गलत कामों से हमें रोकने वाली है शिखा। चूड़ाकरण मैंने पीछे भी आपसे कहा था, हिंदुत्व को बाह्य रूप में प्रकट करने वाला एक संस्कार है। जो हमारा हिंदुत्व है उसको बाह्य रूप में प्रकट करने वाला हमारे संस्कार है। शिखा से पता चलता है कि ये हिंदू है, शिखा से पता चलता है कि ये सनातनी है, शिखा से पता चलता है कि ये संस्कारी है। और इस संस्कार का यही महत्व है। पुराने बाल निकाल करके, जो मां के गर्भ में जो बाल थे, वो बाल निकाल करके नए बाल अब उगेंगे और यहाँ से कटाई भी चालू हो जाती है। बार बार उगेंगे और काटना है, ये भी यहाँ से एक निर्देश मिलता है। और दूसरा, शिखा रखने का इसमें विशेष महत्व है कि इसमें शिखा रखी जाती है और वो शिखा फिर जीवन पर्यंत चलती है। वो शिखा हर तरह से हमारी रक्षा करती है, वो शिखा हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा लाती है और वो शिखा हमें ज्ञान देती है, वो शिखा हमें सद्बुद्धि देती है, वो शिखा हमें धैर्य सिखाती है। ये जो चूड़ाकरण संस्कार है, इसका यही महत्व है बंधुओं। हर किसी को, हिंदू को चूड़ाकरण संस्कार करना चाहिए। वैसे अभी ये चूड़ाकरण संस्कार होता है यहाँ पे सभी जगह, अभी ये संस्कार बचा हुआ थोड़ा। और यज्ञोपवीत, जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ पे भी यज्ञोपवीत संस्कार काफी बचा हुआ। और भी प्रदेशों में यज्ञोपवीत और ये होते हैं, पर लोग क्या करते हैं, केवल नाम के लिए संस्कार करते हैं, बाद में उसका कोई पालन नहीं करते। तो जहां तक हो सके इन चीजों का पालन करना चाहिए। अगर सभी सिखा रखेंगे तो फिर बस शर्म की बात ही क्या हो जाती है। और मैं विशेष करके उन लोगों से जो ब्राह्मण देवता हैं, जो कम से कम जो कर्म कांड का काम कर रहे हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान का काम कर रहे हैं, कथा प्रवचनों का जो काम करते हैं, वो लोग तो कम से कम यज्ञोपवीत और शिखा रखें। अगर वही लोग नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा साहब। अब मेरी बातों से हो सकता है कुछ विद्वानों को इसमें भी आपत्ति हो, पर कोई बात नहीं, आपत्ति हो तो क्या बात है उसमें। हम जींस पहन के ही घूमते रहेंगे। इतने बड़े बड़े विद्वान मैंने देखे, पढ़े लिखे, और उसके बाद भी घूमते रहते हैं। अब स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन हम ही अपनी वेशभूषा को छोड़ देंगे, जींस पहन के घूमते रहेंगे तो कौन हमें सम्मान देगा। कल कहोगे कि दूसरे को मानने लगे, तो जब तुम में उसमें कोई अंतर नहीं है, तुमने जो जो पहनाव तुम्हारा है वही पहनाव दूसरे का, वो भी आकर बैठ गया तुम्हारी जगह में, उसका अधिकारी न होने के बाद भी, तो आप कैसे उसको मना करेंगे। इसलिए विशेष करके ब्राह्मण वर्ग से, उसमें भी जो कर्मकांडी हैं,
जो ज्योतिष के क्षेत्र में या जो यज्ञ अनुष्ठान के क्षेत्र में, वो लोग तो कम से कम सिखा रखें, यज्ञोपवीत रखें, उन नियमों का पालन करें। ये चूड़ाकरण संस्कार सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए है और सबको सिखा रखनी चाहिए, सबको यज्ञोपवीत रखना चाहिए। इसका कितना महत्व है ये भी हमने समझ लिया है। तो इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा, अपने संस्कारों को बचाइए। हमारे संस्कार बचेंगे तो हम बचेंगे, हमारे संस्कार बचेंगे तो हमारे बच्चे बचेंगे, हमारे संस्कार बचेंगे तो हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, उनका सही जीवन बीतेगा, अच्छे मार्ग पे चलेंगे। आज माँ बाप को कोई बच्चा नहीं मानता, संस्कारहीनता वही उसमें कुछ न कुछ कारण बन जाती है। एक घर से एक संस्कारी परिवार बनेगा तो धीरे धीरे उसके बगल अगल वाले भी संस्कारी बनेंगे। कोशिश यही है, इन संस्कारों को वापस लाने का मतलब यही है कि आप तक इन संस्कारों को पहुंचा सकें, जो हमारी विरासत है, हमारी ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने हमें दी है, उसको वापस जागृत करने का यही मेरा ध्येय है। बाकी आपकी इच्छा, आप कितना इसको ले सकें वो आपके ऊपर है। बस यही कोशिश है कि सब तक जाए। आप भी कोशिश करिए, कम से कम इन वीडियो को देख करके शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो स्वयं भी कीजिए। और इस तरह की जानकारी, अच्छी अच्छी जानकारी आपके बीच में कर्मकांड की, ज्ञान की, सामान्य ज्ञान की, इस तरह की कथाओं से संबंधित ये सब वीडियो में आपके बीच में लाता रहूंगा। आप भी देखिए, अपने मित्रों को भी दिखाइए और अपने परिचित वालों से भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा। बाकी मर्जी उनकी। पुनः बहुत जल्दी एक नई चर्चा, एक नया विषय लेकर के, आगे का जो संस्कार है उस संस्कार लेकर के मैं बहुत जल्दी आपके बीच में आऊंगा। आप सभी को